हाँ फ्रेंड्स, SRCT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, आज के न्यूज़पेपर में भी होगा कि सबसे ज़्यादा देखा जाए रोज़गार जो मिल जा रहा है वो प्राइमरी स्कूलों में और मिडिल स्कूलों में मिल रहा है। यानी कहने का मतलब कि यूपी की हम बात कर रहे हैं, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। रोज़गार की क्या हाल है आप देख ही रहे हैं। अधिकतर वैकेंसीज या तो जो है कोर्ट में चली गई या तो जो है किसी न किसी कारण से 5-5 सालों से पेंडिंग है। जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बावजूद भी कुछ नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो हो गया लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज यहाँ पर चर्चा इस बात की नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम चर्चा जो है वो जो कि अभी न्यूज़ आप पढ़े होंगे कि 27,000 बेसिक स्कूल बंद होने वाले हैं, जो कि नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और उसके आधार पर 27,000, अब आप समझिए मतलब 2700 नहीं है, 27,000 बेसिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मतलब नौबत ये आ गई है कि स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। अब आप थोड़े से मोटी मोटी चीज़ों को यहाँ पर हम समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कोई भी ऐसे प्राइवेट स्कूल जो कि बहुत अच्छी तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है कि जो है और चल रहा है, लेकिन क्या वो बंद हो रहा है? दिन दूना रात चुगना फल फूल रहा है और बढ़ रहा है। उसकी शाखाएँ एक ही ज़िले में कई खुल रही हैं और ये कह सकते हैं कि न केवल एक ज़िले में बल्कि अगले ज़िले में भी उसकी शाखाएँ खुल रही हैं। अब आप समझिए कि 27,000 क्या नौबत आ गई कि सरकार को 27,000 बेसिक स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। अब आप समझिए सरकार का ये कहना है कि ऐसे स्कूल जिसमें 50 से कम बच्चे हैं। ये सब न्यूज़ आप पढ़ चुके होंगे, आपको लग रहा होगा इसमें समय हम ख़राब करने वाले हैं इस वीडियो को देखकर, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आगे चर्चा करने वाले हैं इस पर। मतलब जिसमें 50 से कम बच्चे हैं उन सभी विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा, उनके विद्यालयों को पास के विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा। अब आप समझिए मोटी मोटी चीज़ें यहाँ समझते हैं। यानी ऐसे विद्यालय जिसमें 50 से कम बच्चे हैं तो उनको मर्ज किया जाए किसी दूसरे विद्यालय में। अब क्या गारंटी है कि जिसमें मर्ज किया जा रहा है तो वो विद्यालय चलते रहेगा, आगामी आने वाले समय में वो भी बंद हो सकता है। अब आप समझिए सरकार ने कुछ विद्यालयों को मॉडल स्कूल बनाया। यानी कहने का मतलब हो गया कि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि चूँकि देखिए राजनीति विज्ञान की एक परिभाषा है, ऐसे सामान्य सा सिद्धांत है कि राज्य को लोगों ने इसलिए अधिकार दे दिए क्योंकि राज्य उनकी पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। इसके लिए वे टैक्स देते हैं राज्य को। अब राज्य अगर इन सब चीज़ों में नाकाम रहता है तब तो फिर उस राज्य का बने रहना का क्या मतलब है? यानी कई विद्वानों इतिहास रूसों से अगर हम उठाएँ और जितने भी विद्वान राजनीति विज्ञान के रहे हैं उन सब की अगर हम बात करें तो सब ने अल्टीमेटली यही कहा कि राज्य का मेन उद्देश्य होना चाहिए कि सुरक्षा स्वास्थ्य इन सब चीज़ों की व्यवस्था करे राज्य। इसी कारण से राज्य को टैक्स देते हैं नागरिक। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? अब समझिए एक लेवल पर नहीं, कई लेवल पर टैक्स देते हैं नागरिक, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है कि सुरक्षा हो पा रही है स्वास्थ्य? अब आप समझिए स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हालत है आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं, हमारे सरकार की बातें कर रहे हैं। चूँकि ये न्यूज़ आई है इसलिए हम यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं कि नौबत यहाँ तक आ गई कि सरकार जो है कि 27,000 बेसिक स्कूलों को बंद करने की नौबत है। कि क्या सरकार को वो माहौल नहीं बनाना चाहिए था कि जिससे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ना जाकर, अब आप समझिए उसमें प्राइवेट किताबें लगती हैं, 10 वाली किताब 500 की मिलती है, फिर भी गार्जियन वहाँ पर पढ़ाते हैं क्योंकि एक माहौल प्राइवेट स्कूल वालों ने ऐसा बना दिया है कि उनका ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया है कि उनको लगता है कि सारी पढ़ाई केवल प्राइवेट स्कूलों में हो रही है, गवर्नमेंट स्कूलों में कुछ हो ही नहीं रहा है। तब आप समझिए जब गवर्नमेंट स्कूलों में माहौल ही नहीं बन पा रहा है। अब आप समझिए शिक्षक जो हैं, जो नई भर्तियाँ हुई हैं उनमें तो काफ़ी पढ़ा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सब की बातें नहीं कर रहे हैं। बहुत ढेर सारी जगहों पर ऐसा भी देखा गया है, आए दिन रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि वे टीचर केवल आते हैं और वहाँ पर बैठे हैं और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूलों में आप देखिए कि भले ही सैलरी कम है लेकिन वहाँ पर प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, सभी क्लासेस अलग हैं, डेस्क बेंच है, साफ़ सफाई व्यवस्था है। अब आप समझिए हर ग्राम पंचायत में सफाई कर्मचारी भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। उनकी ड्यूटी उसमें लगाई जाए साफ़ सफाई व्यवस्था के लिए। वो कर क्या रहे हैं, किस दिन के लिए रखे गए हैं वो? हम किसी की फिर वही बात बार बार दोहराना चाह रहे हैं कि हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक सामान्य चीज़ें उस पर हम बात कर रहे हैं कि नौबत यहाँ तक आ गई कि इतने
थोक में विद्यालयों को बंद करना पड़ा। अब आप समझिए विद्यालय बंद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, जो टीचर हैं वो सरप्लस हो जाएंगे। जब सरप्लस हो जाएंगे टीचर, तो उस टीचर जाएंगे कहाँ? सीधी सीधी बात है, वो टीचर भी जो है बाद में किसी तरीके से कहीं ना कहीं मर्ज कर दिए जाएंगे, और फिर बाद में जो बेसिक वैकेंसी अभी तक दिखाई जा रही थी 2 लाख 3 लाख खाली है, फिर सरकार ये दिखाएगी कि भैया हमारे पास वैकेंसी नहीं, स्कूल ही नहीं, तो वैकेंसी कहाँ से रहेगी? सीधी सीधी बात है। यानी वैकेंसी तभी जब स्कूल रहेंगे तब, अगर नहीं रहेंगे स्कूल तब फिर कहाँ से वैकेंसी आएगी? आप समझ ही सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हो गया कि क्या जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी जिम्मेदारी थी इस माहौल को बनाना, या सरकार की जिम्मेदारी थी इस माहौल को बनाना? लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसा हुआ नहीं। कुछ स्टेट्स में शिक्षा के ऊपर अच्छा काम हो रहा है, और वे सभी स्टेट्स जो है अच्छा काम कर भी रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको शिक्षा, केरल की साक्षरता दर इतनी ज़्यादा क्यों हो गई? वहाँ भी तो ऐसा कुछ था, लेकिन वहाँ तो 100 से 100+ साक्षरता दर है। और यूपी में क्या है, राजनीति ऐसी बना दी गई है कि शिक्षा व्यवस्था जो है राम भरोसे है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब आगामी समय में जो प्राइवेट स्कूल हैं इनके दिन लौटने वाले हैं, और अच्छे से। आप कितनी भी मुहिम चला लीजिए, कितने भी कुछ कर लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज जो स्कूल है उनके टीचरों का ये कहना होता है कि जो कि गार्जियन उदासीन होते हैं और वे अपने बच्चों को वहाँ तक भेजते ही नहीं हैं। और अब बताइए कौन अपने बच्चे को, अब आप समझिए एक बार हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिया था कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ज़रूर पढ़ेंगे। इतनी हाय तौबा मच गई। क्यों हाय तौबा मच गई? हाय तौबा इसलिए मच गई क्योंकि अब उनके बच्चे अगर वहाँ पढ़ने जाएंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि वो हाई लेवल के सोसाइटी के लोग हैं। यानी कहने का मतलब जो एकदम लोअर लेवल के सोसाइटी के लोग हैं उन्हीं के लिए विद्यालय बना है। बहुत बड़ी बात है कि फिर उसमें मामला आगे तक बढ़ा और अंतोगत्वा जाकर जो है उसको रद्द करवाया गया। न रद्द करवाया जाता तो मामला गड़बड़ हो जाता कि बड़े बड़े जो IAS PCS और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं बैठे हुए हैं ऊंचे पदों पर, उनके बच्चों को वहाँ पर जाना पड़ता पढ़ने के लिए। अब वहाँ पर जाना पड़ता तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, आप समझ ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो बच्चे अगर वहाँ पर पढ़ लेते तो हाँ, ये बात उससे हाई कोर्ट ने भी कहा था, ये मुद्दा उठाया था कि वो बच्चे वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट बदलेगा, वहाँ पर लोग ध्यान देंगे, अधिकारी वहाँ पर विजिट करेंगे, क्योंकि वहाँ बड़े लोगों के विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे होंगे। अभी सरकार ने बीच में ये कहा था कि हम यहाँ पर, अब जो बच्चे अभी तक कहीं कहीं ऐसा था जब ज़मीन पे पढ़ते थे, अब वहाँ पर हम डेस्क बेंच की व्यवस्था करा रहे हैं, मिट्टी नहीं लगेगी। किताबें सत्र बीत जाते हैं, फिर भी सब कुछ सरकार के हाथ में, सरकार की एजेंसी है, सरकार को टेंडर देना है, सरकार को सब कुछ करना है, फिर भी सेंसन बीत जाता है, किताबें नहीं आ पाती, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? तो कुल मिला के अगर करना है तो पूरा प्राइवेट ही कर दीजिए, या करना है तो पूरा सरकारी ही कर दीजिए। अब आप समझिए, मैक्सिमम जो अच्छे कॉलेजेस हैं आपके ज़िले में भी आप देखिएगा कि वे आपके सांसद और विधायक या पूर्व विधायक सांसद के ही होंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि वे सभी विद्यालय जो है आपके सांसद विधायक के जब हैं, तो कानून कौन बनाता है? व्यवस्थापकीय। व्यवस्थापकीय के द्वारा कानून बनाया जाता है। व्यवस्थापकीय में कौन लोग बैठे हैं? यही लोग बैठे हैं। तो किसके पक्ष में उठेगा हाथ? इन्हीं लोगों के पक्ष में उठेगा। कानून जब इन्हीं को बनाना है तो फिर सीधी सीधी बात है, सरकारी स्कूल कहाँ से चल पाएंगे? अगर आप समझिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी जाती कि बच्चे खुद वहाँ पर दौड़े चले आते, तो क्या नहीं संभव था कि हाँ बच्चे वहाँ पर आते हैं? अब हमने विजिट नहीं किया है, लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, कुछ स्कूल ऐसे बनाए गए हैं कि जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, उसमें एडमिशन मिलना मुश्किल होता है। तो क्या सरकार यूपी में ऐसा नहीं कर सकती थी? हम यूपी के कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए, कि क्या यूपी में ऐसा नहीं हो सकता था कि यूपी में विद्यालय इस तरीके से बनाए जाते? मॉडल विद्यालय सरकार ने बनवा दिया, इंग्लिश मीडियम बनवा दिया, सब कुछ चलिए जोर शोर से प्रचार कराया गया, और गलती सरकार की भी नहीं है, क्योंकि मुद्दा ही नहीं होता शिक्षा का। यहाँ पर तो केवल सांप्रदायिक मुद्दे होते हैं, रिलीजन के मुद्दे होते हैं, जाति धर्म के मुद्दे होते हैं, इसी पर चुनाव लड़ा जाता है। जो मेन मुद्दे होते हैं उसमें चुनाव लड़ती नहीं कोई पार्टी, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। रोज़गार वहाँ पर मैटर ही नहीं होता, शिक्षा वहाँ पर मैटर ही नहीं होती। जबकि अमेरिका में चले जाइए आप, इतना विकसित देश है, वहाँ पर घरों की कीमत स्कूल को देख कर तय की जाती है कि नहीं, स्कूल जितना अच्छा होगा, जितना पास होगा, उतने ही महंगे अपार्टमेंट वहाँ पर बिकेंगे। यहाँ क्या है, ये वाली सोसाइटी, वो वाली सोसाइटी, ऐसा वैसा, ये चीज़ें दुनिया भर चीज़ें हैं। तो कुल मिला के दोस्तों कहना ये है कि 27,000 स्कूल बंद होने वाले हैं, उनको मर्ज किया जा रहा है उनके बच्चों को पास के प्राइमरी स्कूलों में।
अब इन बच्चों के मर्ज होने के बाद जहाँ पर 50 से कम बच्चे हैं, तो सीधी सीधी बात है, सरकार आगामी समय ये कहने वाली है कि अब हमारे पास वैकेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो वैकेंसी कहाँ से रहेगी? जब स्कूलों की संख्या बढ़ेगी तभी तो सब वैकेंसी बढ़ेगी। तो कुल मिला के आप पर ये चीज़ें, अगर एक वीडियो को लोगों तक पहुंचा पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर जरूर करिएगा, निवेदन है आपसे। अगर आप पहली बार विजिटर हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।